हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं बुध की। बुध महाराज 25 जुलाई को सूर्य महाराज के साथ युति करेंगे कर्क राशि में। यहाँ ये बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि बहुत से लोगों के लिए बहुत शुभता लाने वाला है, जिनकी बुध की या सूर्य की दशा चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं अंतर प्रयंतर में बुध आ रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा योग रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। बुध वैसे जुबान के कारक हैं। हम अपने जुबान से जो कमिटमेंट करते हैं, जो वादा करते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो या वो ओरली हो, उन सब चीज़ों के कारक बुध हैं। बिजनेस के कारक बुध हैं, कम्युनिकेशन के कारक बुध हैं, हाथ से लिखकर या ड्राइंग जो हम करते हैं उन सब के कारक भी बुध ही हैं। अगर बुध अच्छा है तो राइटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर बुध खराब है तो राइटिंग बेकार होगी। और अगर उस पर शनि की दृष्टि है तो बिल्कुल ही कीड़े मकोड़े होंगे जो किसी को समझ में नहीं आएंगे। तो बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए 4th हाउस में सूर्य और साथ में बुध। यहाँ पर बुध पराक्रम भाव के स्वामी हैं और सुख भाव में आए हैं, और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। पंचमेश हो गए, पंचम के स्वामी हैं सूर्य महाराज। अब यात्रा हो सकती है, कहीं ना कहीं छोटे बहन भाइयों का आपके सुख में कहीं ना कहीं योगदान रह सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। हालांकि मेष राशि वालों के लिए बुध छठे घर के स्वामी हैं, पर अभी तो अपने से 11 बैठे हैं, यानी कि आपको अपने दुश्मनों से भी लाभ मिल सकता है, माता से भी लाभ मिल सकता है, छोटे बहन भाइयों का सहयोग मिल सकता है। तो ये गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए 3rd हाउस में आ रहे हैं। अब धन भाव के स्वामी होकर, कुटुंब के स्वामी होकर 3rd हाउस में आए, यानी कुटुंब के साथ कहीं घूमना फिरना, कहीं यात्रा हो सकती है। सूर्य महाराज साथ में है, तो सूर्य महाराज तो वैसे भी सारा दिन घूमते हैं, एक दिन में 1 डिग्री पार कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के वो भी कारक हैं। तो हो सकता है कुटुंब के साथ कहीं घूमना फिरना हो जाए, कोई गेट टुगेदर हो जाए, तो ये संभावना बन रही है। मिथुन राशि वालों के लिए 2nd हाउस में धन भाव में आ रहे हैं सूर्य भी और बुध भी। यहाँ बुध जहाँ धन भाव में गया है तो धन से संबंधित कुटुंब का सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर सूर्य महाराज 12वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी होने के कारण खर्चा भी दिखा रहे हैं कि खर्चा मैं करवाऊँगा, धन का खर्चा करवाऊँगा। अब कुटुंब के साथ जब आप गेट टुगेदर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा की संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए 12वें घर के स्वामी हैं बुध, और यहाँ पर बुध महाराज लगन में आए हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चा दिखा रहे हैं। विदेश से कनेक्टेड कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं उसमें आपको पूरा लाभ ना मिलना या लाभ में कमी रहना। यहाँ पर सूर्य महाराज 11वें घर के स्वामी हैं, जिनके साथ वो युति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लाभ की कटौती भी दिखा रहे हैं और लाभ भी दिला रहे हैं। तो ये समय आपके लिए शुभ है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए बुध 12वें घर में हैं, 12वें घर में हैं, और लग्नेश होकर सूर्य 12वें घर में चले गए, बुध लाभ भाव के स्वामी होकर 12वें घर में चले गए, तो खर्चा दिखा रहे हैं, स्वभाव में कमज़ोरी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी दिखा रहे हैं। तो सिंह राशि वाले इस समय में थोड़ा सा बचाव करें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए लग्नेश होकर बुध लाभ भाव में तो चला गया है, सूर्य भी उनके साथ है, जो 12वें घर खर्चे के कारक है, यानी जैसे ही लाभ हुआ वहीं खर्चा भी आपके सर पे खड़ा ही है। अब ये खर्चा किसी भी तरह का हो सकता है। ये हेल्थ इशू भी दिखा रहा है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है और अपने से एक हाउस पीछे, लेकिन ऐसे हाउस में जहाँ हर चीज़ मल्टीप्लाई होती चली जाती है, यानी रोग भी मल्टीप्लाई कर सकता है, हॉस्पिटल से जुड़ी एक्टिविटीज़ में आपको आना जाना पड़ सकता है। तो इस समय में अपना ध्यान रख कर चलें कि कहीं आपको कोई हेल्थ इशू ना हो। अब तुला राशि वालों की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए बुध आ रहे हैं 10वें घर में। यहाँ पर 12वें घर के स्वामी हैं और 10वें घर में आ रहे हैं, सूर्य भी वहीं हैं, वहीं पे इनकी युति बन रही है। यहाँ सूर्य जो है लाभ भाग्येश है, भाग्य भाव लाभ भाव का स्वामी है, और अपने से पीछे आ गए, यानी कि लाभ में कमी। बुध अपने से आगे आया, यानी भाग्य का सपोर्ट तो मिल रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रॉमिसिंग तो होगा, लेकिन वो कितना लाभ देने वाला होगा ये आपको इन फ्यूचर पता चलेगा जब सूर्य महाराज अगली राशि में जाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध आ रहे हैं
भाग्य भाव में। यहाँ पर बुध लाभेश हैं लेकिन अष्टमेश भी हैं, यानी कि सडनली लाभ भी दे सकते हैं और कहीं ना कहीं लाभ में कमी भी कर सकते हैं। तो ये समय थोड़ा संभल कर आएँ। कर्मेश होकर सूर्य अपने से पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई काम अगर आप सोच कर बैठे हैं तो हो सकता है उसके लिए आपको 1 महीना वेट करना पड़े। तो ये समय थोड़ा सा वेट करवाने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए बुध अष्टम में आ रहे हैं। यहाँ पर स्पाउस के कारक होके अष्टम में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी को कहीं ना कहीं सडननेस दे रहे हैं। जीवन साथी से जुड़ी कुछ परेशानियाँ दे सकते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रख कर चलें। और सूर्य क्योंकि भागेश हैं, वो भी अपने से पीछे आ रहे हैं अष्टम में, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, खर्चा अधिक रहेगा, इस तरह की कुछ इश्यूज़ रहेंगे जीवन में इस गोचर के दौरान। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए 7th हाउस यानी स्पाउस के घर में आ रहे हैं। यहाँ पर छठे घर के स्वामी हैं, स्पाउस में आ रहे हैं। बुध बहुत अच्छा है कि चलिए खर्चे से मुक्ति मिली, आपको लाभ ही होगा। लेकिन सूर्य जो अपने से पीछे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहीं एक्टिविटीज़ ऐसी भी दिखा रहे हैं, यानी कि धन लाभ हो रहा है, साथ में खर्चा भी हो रहा है, या स्पाउस को किसी तरह का हेल्थ इशू रह रहा है इस समय में, इस गोचर के दौरान। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए बुध आ रहे हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में जहां हम माइंड की एप्लीकेशंस भी देखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, उसका स्वामी होकर छठे घर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम में अगर जो हैं लोग जिनका अफेयर चल रहा है या लव मैरिज करना चाह रहे हैं, उसमें कहीं खटास आने वाली है। और 7th भाव का स्वामी भी अपने से पीछे आ रहा है, यानी कि कोई अगर शादी की बात शुरू हुई है तो वो पूरी नहीं होने वाली है। खासकर अगर वो प्रेम विवाह है और आप अपने मम्मी पापा को बता रहे हैं, तो इस समय में आपको हाँ नहीं मिलने वाली, तो इसलिए 1 महीना रुक जाइए। अब बात करते हैं मीन लगन वालों की। मीन लगन वालों के लिए पंचम में आ रहे हैं, और पंचम में आकर लाभ तो दे रहे हैं, ठीक है। पंचम सूर्य भी वही हैं, यानी कि आपको अपने दुश्मनों से भी लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि छठे घर के स्वामी होकर अपने से 12 चले गए, यानी कि दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस समय में सबकी बोलती बंद होने वाली है, कोई आपके आगे बोलेगा नहीं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये गोचर सभी के लिए कुछ अच्छे कुछ बुरे अनुभव लाने वाला है। कुल मिलाकर ये उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जिनकी बुध की दशा चल रही है, या जिनके बुध में सूर्य का अंतर चल रहा है, उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो इस समय में अपनी चीज़ों को संभल कर चलें। बुध से कनेक्टेड किसी से कमिटमेंट करने से पहले सोचें। ये गोचर आपके लिए दोनों तरह के अनुभव दे सकता है, अच्छे और बुरे। तो किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली एनालाइज करें, तो स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपको उपाय भी बताए जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम यही चाहते हैं कि माता रानी आपको हमेशा खुश, शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय माता।